नमस्कार दोस्तों। जब देश का मुखिया और वो तमाम लोग जिनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है कि देश के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए, और वो लोग जब संवेदनहीन हो जाते हैं तो कुछ घटनाएं ऐसी घटती है कि जिनको सुन करके और देख करके सन्न रह जाता है इंसान। ऐसा ही कुछ घटना पिछले अगस्त 2025 को देखने में आया लखीमपुर खेरी से, जो उत्तर प्रदेश का एक 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 काफी चर्चित जगह रहा है अपने विवादों को लेकर के। दोस्तों, वहां एक विपिन गुप्ता नाम का व्यक्ति है जो अपने बच्चे को, अजन्मे बच्चे को खो देता है सिर्फ इस बात को लेकर के कि इलाज में लापरवाही हो गई है। बहुत सारी घटनाएं यहाँ ऐसी देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी, जिसमें ये देखा गया है कि इलाज में लापरवाही हुई है, लोगों की जानें गई हैं। लेकिन ये घटना उन सबसे अलग है। ये घटना उन सबसे अलग क्यों है, वो आपको आगे चल करके पता चलेगा। ये घटना अलग इसलिए है कि इस घटना में एक अजन्मे बच्चे की डेथ होती है और वो बाप फिर किस तरह से अपनी शिकायत जिला मुख्यालय तक ले जाता है। ये घटना उन तमाम जो संवेदनहीनता को दिखाता है, जो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन या जो सरकार है उनकी संवेदनहीनता से जुड़ी हुई है। खीरी में विपिन गुप्ता नाम का एक व्यक्ति होता है। वो मेरी घरवाली बच्चा मांग रहे, मेरा बच्चा वापस करवा दिए, मरा हुआ। मेरी घरवाली बोले बच्चा चाहिए, हमने कहा जब प्रसव पीड़ा अपने चरम पर होता है वो हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसको एक आशा होती है, वो रिकमेंड करती है गोलदार अस्पताल ले जाया जाए, जो वहाँ का हो सकता है चर्चित अस्पताल हो, मुझे नहीं पता, लेकिन गोलदार अस्पताल ले जाया जाता है। ले जाते ही हॉस्पिटल जो है, जो अस्पताल है, वहाँ के कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी के 10,000 लगेंगे और सीजेरियन के 12,000 रुपये लगेंगे। एक गरीब आदमी तैयार हो जाता है 10,000 या 12,000 देने के लिए, और इसके बाद उसका दाखिला होता है, सारी कागजी कार्रवाई पूरी की जाती है। जब दाखिला होता है और देर रात जो 12,000 रुपये की डिमांड है वो 25,000 रुपये में कन्वर्ट हो जाती है। हॉस्पिटल वाले दबाव देने लगते हैं कि 25,000 रुपये लाओ तब इलाज आगे होगा, नहीं तो इलाज हम नहीं कर पाएंगे। और फिर अंततः इलाज नहीं हो पाता है उस बच्चे का, उस माँ का, और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और इस इलाज में लापरवाही की वजह से एक अजन्मा बच्चा जो है वो मर जाता है, वो दुनिया देख नहीं पाता। तो मैं सवाल करता हूँ 56 इंच वाले से कि आपके देश में जो एक बच्चा गरिमापूर्ण जीवन, गरिमापूर्ण जन्म तक नहीं ले पाता है, और आप दम भरते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। उस बाप के लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का कोई मतलब नहीं रह जाता मोदी जी। उस बात के लिए आपके ये जो 100 स्मार्ट सिटीज हैं, ये लंबे लंबे जो योजनाएं आप करते हैं चुनावी जीतने के लिए, कोई मतलब नहीं रह जाता है। उस बाप के पास सिर्फ एक चारा रह जाता था अपनी शिकायत दर्ज कराने का, उस अस्पताल के खिलाफ, उन तमाम प्रशासन के खिलाफ, उन कानून व्यवस्था के खिलाफ और आपके खिलाफ। उसको कुछ नहीं सूझता है। वो अपने अजन्मे बच्चे की लाश को एक थैले में रखता है और सीधे पहुंचता है जिला मुख्यालय। कलेक्टर साहब के आगे उस थैले को रखता है और दिखाता है कि ये देखो आपकी व्यवस्था है और मुझे न्याय चाहिए। वो थैला खोल के रख देता है अपने बच्चे की लाश को, और सन्न रह जाता है पूरा प्रशासन उसको देख करके। प्रशासन हरकत में आता है और मैं मानता हूं कि तत्काल कार्रवाई होती है और फिलहाल हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बात यह है कि ऐसी घटना होती क्यों है। जब एक डॉक्टर, एक अस्पताल उन तमाम चीज़ों से अवगत है कि अगर किसी पेशेंट को समय पर इलाज नहीं किया गया तो उसके साथ क्या हो सकता है, बावजूद इसके लापरवाही होती है। मोदी जी, आपने तो एक जो बीमा योजना शुरू करी थी आपने 5 लाख रुपए तक की, उसका क्या हुआ। जमीनी स्तर पे आपकी जो ये योजना है ना, वो जीरो है, कोई काम का नहीं है। और आपको अगर यकीन है कि ये योजना काम का है तो आप मेरे साथ आइए, वेश बदल करके आइए और मैं आपको दिखाता हूँ कि
ये योजना किस तरह का है? ये योजना कुछ काम नहीं करता। लगभग सारे हॉस्पिटल मना कर देते हैं इस कार्ड को दिखा करके किसी भी मरीज को दाखिला देने से। तो क्या है ये योजना? एक काम करिए, इसको फेंक दीजिए, जला दीजिए इस योजना को। और अगर आपको वाकई कार्रवाई करनी है तो आप एक ऐसा फरमान जारी करिए कि अगर जिसके पास भी ये कार्ड है तो कोई हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता, XYZ कुछ भी रीजन हो। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें उन तमाम लोगों का जो कमीशन है वो कहां से मिलेगा? डॉक्टर्स या हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल वैसे तो सामने नहीं आते, लेकिन कहते हैं कि हमें क्लेम लेने में दिक्कत होती है आयुष्मान कार्ड को लेकर के। तो फिर ये कार्ड तो लोगों के लिए है ही नहीं ना। ये तो आपकी उन तमाम जैसे फर्जी योजनाओं से एक और योजना है। अगर 100 में 1-2 लोगों के लिए काम कर भी गया तो क्या फायदा फिर इसका? और ये जो घटना है, ये सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन और उन तमाम जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके ऊपर ये थैला लटक रहा है। और ये थैला उतारना इतना आसान नहीं होगा मोदी जी।